हेलो दोस्तों, आपका मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सुबह सवेरे जब सबसे पहले हम जगते हैं तो हमें ऐसे कौन कौन से काम हैं जिन्हें करना चाहिए और जिन्हें करने से हमारा प्रत्येक दिन बेहतर होगा। और दोस्तों, आप सबको पता है कि अगर हमारा प्रत्येक दिन बेहतर होगा तो हमारा सप्ताह बेहतर होगा, सप्ताह बेहतर होगा तो हमारा महीना बेहतर होगा, महीना बेहतर होगा तो साल बेहतर होगा, और साल प्रति साल तो इस तरह से हमारा भविष्य उत्तम होगा, उज्जवल होगा। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ बातें हैं जो मैं आपके सम्मुख लाई हूँ और जिन्हें जान करके आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। तो दोस्तों, सर्वत्र सफलता पा सकते हैं। सर्वत्र मतलब सारी चीज़ों में, हर चीज़ों में। तो अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है और अगर आपको नहीं भी दिक्कत है तो दोस्तों, आप इस आदत को जो अपना करके अपने जीवन में आने वाली बाधाओं, मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं और काफ़ी सफलता पा सकते हैं। तो दोस्तों, जब सुबह सबसे पहले आप जगते हैं तो जगने के बाद आपको बिस्तर पे ही सबसे पहले जगना है और उठ करके अपने इष्ट देव का नाम लेना है। इष्ट देव का मतलब आप सबको पता ही होगा। इष्ट देव का मतलब आप जिस भी भगवान को, जिस देवता को मानते हैं, आपको सबसे पहले उनका नाम लेना है। और नाम को लेने के बाद आपको अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ना है और रगड़ने के बाद उनका दर्शन करना है। तो अपनी आंखें खोलकर, और सर्वप्रथम आपको किसी का चेहरा नहीं देखना है, शीशा नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है, और सबसे पहले किस चीज़ को देखना है तो अपनी हथेली को देखना है। और हथेली को देखते हुए दोस्तों, एक मंत्र बोला जाता है, कराग्रे बसति लक्ष्मी, कर मध्ये च सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते च कर दर्शनम। तो दोस्तों, इसका मतलब ये होगा कि आपको जो हथेली का आप दर्शन करते हैं तो हथेली के ऊपरी भाग में माता लक्ष्मी का वास होता है और बीच में माँ सरस्वती, और मूल में यानी जो हथेलियों का की जड़ होती है, यानी जहाँ से हथेलियाँ शुरू होती हैं, हाथों की हथेलियाँ, वहाँ पे गोविंद मतलब भगवान का वास होता है। तो अगर आप सुबह उठ करके अपनी हथेली को रगड़ करके उसका दर्शन करते हैं दोस्तों, तो आप साक्षात माँ लक्ष्मी का दर्शन करते हैं, माँ सरस्वती और भगवान का दर्शन करते हैं। और इसको रगड़ के और दर्शन करने के बाद दोस्तों, इस हथेलियों को आपको चूम लेना है और माता से प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे जीवन में सदा सर्वदा के लिए अस्थायी रूप से निवास कीजिए। यानी अगर ऐसे में क्या होगा कि अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही हो, पैसा आ रहा होगा पर वो बेकार के कामों में चला जा रहा होगा, और आप देख रहे होंगे, हो सकता है सबकी लाइफ में ऐसा नहीं होता है, पर बहुत से लोगों की लाइफ में ऐसा होता होगा कि आपसे कम कमाने वाला जो है वो सुखी है, और आपकी अत्यधिक कमाई, उससे अधिक कमाई होने के बाद भी आप सुखी नहीं हैं। आपका पैसा जो है वो बेवजह के कामों में जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह की फिजूल खर्ची बंद हो जाती है। और सुबह सुबह क्या करना है आपको कि सुबह ही आपको प्रार्थना करना है भगवान से कि हे भगवान, हमारा आज का दिन बेहतर हो, हमारा आज का दिन बेहतर हो, हम जिस किसी भी काम के लिए जाएं उसमें हमें सफलता मिले। तो जिस आप अगर सुबह सुबह दोस्तों प्रार्थना करते हैं तो यकीन मानिए आपका पूरा दिन बेहतर जाने वाला है। बस आपको पूरी आत्मीयता के साथ ये प्रार्थना करना है। और प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपनी हथेलियों को बढ़ा करके और धरती माता को स्पर्श करना है। यानी पैर रखने से पहले धरती माता से अनुमति मांगी जाती है दोस्तों। तो आप पैर प्रणाम करेंगे माता को, और प्रणाम करके फिर धरती पे पैर रखेंगे। तो दोस्तों, ऐसा करने से क्या होगा कि माता जो है आपके अपराध, जो भी आपसे जाने अनजाने में अपराध होगा, उन्हें क्षमा करेंगे। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि आपको जगना है और अपने मंदिर में जाना है। यानी हम सभी अपने घर में छोटा बड़ा जैसी जिसकी व्यवस्था उसके अनुरूप मंदिर रखता ही है। तो आप मंदिर में जाइए, मंदिर के अंदर मत जाइए दोस्तों, मंदिर के बाहर ही रहिए। तो बाहर से ही आप सिर्फ अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को प्रणाम कर लीजिए। और प्रणाम करने के बाद आपको क्या करना है कि प्रणाम करने के बाद आना है, और सभी लोग माता तुलसी को अपने आंगन में, छत पे, जहाँ भी लगाते हैं। तो संभव हो, अगर आपके पास समय हो, व्यस्तता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप जब पूजा करेंगे तो माता को का दर्शन भी कर लीजिए और प्रणाम। पर समय है तो मैं यही कहूँगी कि आप उसी टाइम माता तुलसी को भी जाइए, दर्शन कीजिए और प्रणाम कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माता, हमारा परिवार, हमारा घर और मैं सुखी, स्वस्थ और संपन्न रहूं। इस तरह की प्रार्थना माता से करना है।
परंतु अगर आपके पास जो है समय नहीं रहता, आप सुबह में काफ़ी व्यस्त रहते हैं, तो और आपकी तुलसी माता जो है छत पे है, आप नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं दोस्तों, पर जितनी चीज़ें मैं पहले बताई हूँ वो चीज़ें आप कर सकते हैं, तो ऐसा कीजिएगा। और अगर भगवान की कृपा से आपके घर से कोई मंदिर दिखता हो, यानी मंदिर का गुंबद दिखता हो, और या मंदिर का ध्वज दिखता हो, झंडा जिसे हम बोलते हैं, तो वो दिखता हो दोस्तों, तो आप उसको ज़रूर देखिए सुबह सुबह। क्योंकि दोस्तों अगर मंदिर का गुंबद आप सुबह देख लिए, मंदिर का झंडा देख लिए, तो ऐसा माना जाता है कि आपने साक्षात देव दर्शन कर लिया, भगवान का दर्शन कर लिया, यानी मंदिर जाने के बराबर आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ऐसा कीजिए। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों आपको, कि उसके बाद आपको जाना है और अपना जो भी कार्य है, यानी जो भी आपको ज़रूरी काम है वो निपटाना है। परंतु देखा गया है कि कुछ महिलाएं जो किचन में जाती हैं और किचन को बिना साफ किए ही चाय वगैरह बनाने लगती हैं, यानी किसी को बेटी की आदत होती है तो ऐसा करने लगते हैं, बिना सफाई किए नहीं करते हैं। यानी सफाई वो क्या मानते हैं कि सफाई जो है एक दूसरी चीज़ है, पहले चाय बन जाता है उसके बाद हम सफाई करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। देखिए पहले आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने गैस का चूल्हा जो है उसको साफ़ करना है, यानी जिस किसी पे आप खाना चाय बनाते हैं उसे साफ़ करना है। चूल्हा हो सकता है, इंडक्शन हो, जिस पे आप बनाते हैं वो आपको साफ़ करना है। क्योंकि दोस्तों पहले के समय में बोला जाता था कि उस टाइम आप सभी को पता होगा कि मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता था, तो जो बड़े बूढ़े थे घर के वो बताते थे कि इस चूल्हे पे क्या होता है, रात को खाना बनने के बाद दरिद्रा का वास हो जाता है, तो बिना हम उसकी सफाई किए उस पे पुनः खाना नहीं बना सकते। तो दोस्तों समय बदल गया है, अब ज़माना आधुनिक हो चुका है, तो मिट्टी के चूल्हे की जगह गैस ने ले लिया, गैस के चूल्हे ने ले लिया, इंडक्शन ने ले लिया। फिर भी दोस्तों हमें अपना नियम नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम अपना नियम छोड़ते हैं दोस्तों तो वहीं हम दुखी होना शुरू हो जाते हैं, यानी हमारी परेशानियां वहीं से शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों देखिए, कोई उपाय जब आप करते हैं तो वो जैसे अचानक आपको फ़ायदा नहीं देता है, उसी तरह जब आप कोई गलती करते हैं तो उसको प्रतिदिन धीरे 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 जब आप दोहराते जाते हैं तो वो एक दिन चल कर के आपके बहुत बड़े दुख का कारण बनती है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको किचन में जाकर के बिना सफाई के किचन में कोई कुछ भी नहीं बनाना है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिए। और हाँ, एक चीज़ और बताऊंगी मैं आपको कि जैसे जो चीज़ें मैं बताई हूँ कि आपको सुबह उठ करके हथेलियों का दर्शन करना है, भगवान से प्रार्थना करना है, तो आप सबके मन में आ सकता है कि क्या हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो ही ये काम करें। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जब आप जगते हैं, जैसी आपकी दिनचर्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो काफ़ी अच्छा है, पर कुछ लोगों की मजबूरी है जो रात को काफ़ी लेट सोते हैं, वो सुबह बहुत जल्दी नहीं उठ पाते हैं। तो आप जब भी उठें ये काम कर सकते हैं, और इस काम को करने से आपका जीवन जो है बेहतर और सुखमय बनेगा। अच्छी मतलब एक साधारण सी बात है दोस्तों, आप खुद सोच लीजिए कि जैसे आपने अपने एक दिन की प्रार्थना भगवान से की, 2 दिन की, मतलब आप अपना प्रत्येक दिन अगर बेहतर बनाते जा रहे हैं तो आपके आने वाले सभी समय बेहतर होते जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखिए कि आपको अपना समय किस तरह से बेहतर बनाना है। अगली चीज़ है दोस्तों कि आप अपने भोजन का कुछ अंश गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवों के लिए ज़रूर निकालना है। तो जैसे मैं कहूँगी दोस्तों कि आप अपनी जो पहली रोटी होती है, रोटी जब बनाते टाइम जो सबसे पहले बनती है उसे आप न खाएं दोस्तों, क्योंकि हमारे धर्म में ऐसा बोला गया है, हिंदू धर्म में, कि अपने भोजन का कुछ अंश हमें दान देना है, फिर ही हमें भोजन करना है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि पशु भी अपना पेट भर लेते हैं, पर हम मनुष्य को भगवान ने इतने सारे गुणों से परिपूर्ण करके भेजा है, तो हमें इसलिए भेजा है कि हम दूसरों का भी पेट भर सकें, दूसरों का भी भरण पोषण कर सकें। तो जो भी पशु जैसे गाय, कुत्ता और कौवे, इनको आप कुछ भोजन निकाल दें। तो जैसे आप रोटी निकालें, पहली वाली रोटी, तो आधी आप गौ माता के लिए रख दीजिए, और आधी से ज़्यादा आप गौ माता के लिए रख दीजिए, और थोड़ा सा आप उसमें से आधा या उससे कम कुत्ते के लिए दे दीजिए। और अगर आप उसी रोटी में से चाहें तो चिड़ियों के लिए छोटा छोटा करके छत पे डाल सकते हैं, और नहीं डाल सकते तो आप अपने जो चावल वगैरह होते हैं, चावल के दाने या गेहूँ, जो भी आप डाल सकें वो चिड़ियों के लिए छत पे डाल दें।
तो ऐसा आपको करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे घर में बरकत आती है। तो हम इससे क्या होता है कि हम अपने भोजन का कुछ अंश दान भी कर रहे हैं, यानी जो निराश्रित हैं उन्हें भी हम अपना भोजन कुछ दे रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा करते रहें तो इससे क्या होता है कि हमारा भविष्य धीरे धीरे सुधरने लगता है। तो और सुधरने से, और दोस्तों कहा भी गया है ज्योतिष में कि अगर हम पहली रोटी खाते हैं तो जो सबसे पहले तवे पे रोटी बनती है उससे हमारा राहु बिगड़ता है, खराब होता है। और आप सभी को पता है कि राहु के खराब होने से हमें बहुत सारे कष्ट मिलते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कुछ यही सब नियम है दोस्तों जिन्हें अपना करके आप अपने भविष्य को सुखमय बना सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों कि आप जिस किसी भी भगवान को मानते हो, जिस किसी भी देवता को मानते हैं, आप अपना कुछ समय, नहीं समय है आपके पास, बहुत ज़्यादा व्यस्त है, मत कीजिए पूजा, पर आप मंदिर के पास बैठ करके 5 मिनट अपने इष्ट देव को याद जरूर कीजिए। क्योंकि दोस्तों 24 घंटे तो हम पूरे टाइम अपने लिए जीते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, पर जिन्होंने हमें जीवन दिया है उनके लिए कुछ टाइम तो हमारे पास होना ही चाहिए। तो अगर आप पूजा नहीं कर सकते हैं, जप नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, या आप करते हो और किसी दिन आपको समय नहीं मिला, तो आप जब भी समय मिल रहा है तो 5 मिनट बिल्कुल मौन होकर के बैठ जाइए और सिर्फ उस समय आप अपने इष्ट देव के बारे में आंखें बंद करके सोचिए और उन्हें बताइए कि आज मैंने आपका ध्यान नहीं किया प्रभु, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पास ये व्यस्तता थी। या मतलब कुछ देर के लिए आप अपने भगवान के साथ एकाकार हो जाइए। क्योंकि दोस्तों जब आप आंखें बंद करके बैठते हैं और सचमुच भगवान को याद करते हैं तो उस समय कोई और नहीं दिखता है, सिर्फ आप और आपके प्रभु, आपके देवता ही दिखते हैं। तो इस काम को आप करना न भूलें, क्योंकि दोस्तों भगवान के साथ आपका कनेक्शन जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और प्रगति को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आपके मन में किसी तरह का कोई मुझे सुझाव देना हो या कोई जानकारी आपको चाहिए, किसी और विषय पे वीडियो चाहिए, तो बताना मत भूलिएगा। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।